चलिए क्वेश्चन नंबर 23 रीड कीजिए। कल 22 तक कर लिया था हम। रीड क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से। हाँ जी बच्चों, रीड कर लिया? यस मैम। यस टीचर। है ना। OABC स्क्वायर है और आपको साइड की लेंथ देके रखी है 5 यूनिट्स। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5,0 0,0 0,0 C के कोऑर्डिनेट्स 5,0 A के कोऑर्डिनेट्स 0,5 0,5 B के कोऑर्डिनेट्स 5,5 5,5 ठीक है। और बोला है OC इज इक्वल्स टू CD। D के कोऑर्डिनेट्स 0,10 0,10 10,0 10,0 तरुण 10,0 ओके है ना। तो अब ये इतने पॉइंट्स हैं आपके पास, आपको OA की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड कर सकते हो? OA की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो? 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। 2 पॉइंट फॉर्म यस टीचर। जितनी भी बोले हैं यार। OB की भी पता कर सकता है कोई, OC की भी पता कर सकता है, BD की भी पता कर सकता है। सारे ही तो कोऑर्डिनेट्स है। 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। विल यू बी एबल टू? यस मैम। यस टीचर। रीड क्वेश्चन नंबर 24। मैं फिर से बोलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में ये जो अपना ट्राइंगल है मैं ड्रॉ करती हूँ, है ना। इधर है BOA, ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। This is given to you 3√2. AB is 3√2. Now can you find OA and OB? Yes, यस मैम। यस मैम। How? मैम पहले तो PPT लगा देंगे। पाइथागोरस इसको A ले ले, इसको भी A ले ले। लेंथ ओके है ना। H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, राइट। यस मैम। यस मैम। 2A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 into 4. A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18. A इज इक्वल्स टू, अरे मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। मैम वो 4 की 9 into 2 होगा मैम। 9 into 2 होगा। यस तो टीचर। यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है A इज इक्वल्स टू, क्योंकि पॉजिटिव साइड दिख रहा है इसलिए इसको 3 ले लेते हैं, +3। A की वैल्यू आ गई 3, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? मैम 3,0 3,0 D के कोऑर्डिनेट्स 0,3 0,3। ठीक है। फिर है ना, यहाँ है पॉइंट B, मैं यहाँ M लिख रही हूँ और ऊपर है पॉइंट C। यहाँ मैं N लिख रही हूँ। OA और AM में कोई रिलेशनशिप रहेगा क्या अगर ये स्क्वायर है ना, जो कि ठीक से बना नहीं है मुझसे। दिस इज ए स्क्वायर। OA इज इक्वल्स टू AM होगा। OA इज इक्वल्स टू AM। किसी को डाउट कुछ? स्क्वायर है ना, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे 90 डिग्री पे, तो यस ऐसा कुछ होगा। यस मैम। OA और AM इक्वल, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 6,0 6,0 भाई सेम है ना, इधर भी 3 और ये भी 3, 3 + 3, तो OM 6 हो गया, तो 6,0। D के कोऑर्डिनेट्स 6,3 6,3 C के कोऑर्डिनेट्स ON कितना 3,6 3,6 3,6 है ना। सेम इधर भी ऐसे ही होगा। OB इज इक्वल्स टू BN रहेगा।
तो OB और BN इक्वल है तो ऊपर वाला पार्ट भी A रहेगा, मतलब ये हो गया टोटल 6। N के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 6 है ना, तो C के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 3 6। किसी को डाउट? मैम आप 2 पॉइंट फॉर्मूला सबका इक्वेशन यस मैम, निकाल निकल जाएगा। सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है। यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ए रीड करो और कॉपी में फिगर बनाओ ध्यान से। ऑन 2 एक्सिस ऑफ रेफरेंस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस की बात चल रही है। एक्सिस सिंगुलर है, AXES इज द प्लूरल। एक्सिस बोले तो दोनों एक्सिस, x एक्सिस भी y एक्सिस भी। अगर कुछ ऐसी बात हो जहाँ कुछ गिवन नहीं हो कि पहले कौन सी एक्सिस बाद में कौन सी एक्सिस, तो x एक्सिस को पहले कंसीडर कर लेना और y एक्सिस को बाद में। फिगर बनाओ, पढ़ते जाते। क्वेश्चन नंबर 25 ए है, इफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, ये तो बाद में ड्रॉ कर देंगे, उसके ऊपर पॉइंट बना देंगे 2, 3। एक लाइन है जो 2, 3 से पास हो रही है and cuts off equal positive intercepts on x axis and y axis। जो लाइन है वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट करती है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। एक सेकेंड, थोड़ी सी लाइंस ठीक से नहीं बनी। अरे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। लाइन ऐसी कुछ बनानी पड़ेगी। इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स मतलब अगर ये A है तो ये भी A रहेगा, पॉजिटिव है इसलिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे बना देते तो क्या होता, y वाला तो पॉजिटिव हो जाता बट x वाला नेगेटिव हो जाता। दोनों पॉजिटिव है मतलब लाइन ऐसी ही बनानी है आपको। ये जो इंटरसेप्ट्स हैं ये पॉजिटिव भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, तो पता नहीं था कितने हैं तो मैंने बोल दिया कि A है। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड करना है और इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन पास हो रही है यहाँ पे P पॉइंट से विच इज 2, 3। यहाँ पे मैं पॉइंट A बोल देती हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट B बोल देती हूँ। मुझे बताओ A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A,0 0,0 A,0। B के कोऑर्डिनेट्स 0,A 0,A 0, अब मुझे बताओ कि मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्या मुझे एक ही वैल्यू चाहिए या मैं सीधे इसमें पुट करूंगी तब भी मेरे पास स्लोप आ जाएगा? सीधे भी आ जाएगा है ना, क्योंकि ऊपर भी a आ रहा होगा नीचे भी a आ रहा होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे। साइन वाइन के देख लेंगे क्या आता है साइन। सो दिस वे यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। वंस यू गेट द स्लोप कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन? yes ma'am यस मैम, Yes, निकाल ma'am. लेंगे तो। यूजिंग Yes, teacher. point slope form पॉइंट स्लोप फॉर्म से Point निकाल slope लेंगे मैम। Point slope form. निकाल लिया, पॉइंट दे के रखा है। सो करो भाई, 25 है, कंप्लीट करो कॉपी में अभी। m is equals to y2 minus y1 मतलब a minus 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस a, स्लोप आ गया -1। आया इतना? Yes, ma'am. नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y2 है ना, y1। एक्चुअली शायद मुझे लगता है आपने पॉइंट्स कुछ और ले लिए होंगे। अब जब पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करना है ना तो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे 2, 3 और स्लोप हम लेंगे -1, क्योंकि a की वैल्यू तो पता नहीं है ना, तो वो a फाइंड करने के पीछे क्यों पड़े, हमको तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो हम पता कर लेते हैं। पॉइंट गिवन है 2, 3, स्लोप हमने फाइंड कर लिया। यस अनन्या, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 x माइनस 2। बस ब्रैकेट ओपन करना है। Yes, ma'am. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 बी। फिगर पढ़ो और बहुत ध्यान से बनाना फिगर। हाँ, एक एक चीज बहुत शांति से पढ़ना। 25 बी बनाओ फिगर। क्वेश्चन नंबर 25 बी। If a line passes through the point -1, 2 and cuts off negative intercept -a on the x-axis and positive intercept b on the y-axis, इतना बनाते हैं पहले तो। -a on x-axis and b on y-axis, and it passes through -1, 2. ये पॉइंट है P which is -1, 2. Such that A is to B, लिखती जाती हूँ, A is to B is equals to 2 is to 1. A is to B is equals to 2 is to 1. Then find the slope and equation of the line. Slope find करना है और लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को इफ आई नेम A एंड इसको मैं बोलूं B, तो जरा A और B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ए हो जाएगा -a,0 और बी हो जाएगा बी हो जाएगा 0, 0, b। ठीक है, A हो जाएगा -a,0 और B हो जाएगा 0, b। तो अब क्या करूं? ये मैम A मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, अगर वो -a का इंटरसेप्ट करेगा तो फिर वो अगर वो नेगेटिव साइड कर रहा है x की, हाँ, तो वो a,0 हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, -a,0 ही रहेगा। इंटरसेप्ट ही -a बताया ना। ओके मैम। वो ऑलरेडी नेगेटिव करके दिया है, उसको आपको फिर से और नेगेटिव नहीं करना है। हाँ बच्चों, तो ये जो 2:1 है, ये किस चीज का रेशियो? आई मीन ये क्या AP:PB है? क्या है ये? मैम इंटरसेप्ट का रेशियो। किस किस को लगता है ये AP:PB है? आपको लगता है तो आपको ध्यान से देखना चाहिए क्वेश्चन में कि वहां लिख के रखा है A:B is equals to 2:1. A कहाँ है और B कहाँ है, और AP और PB कहाँ है? तो 2:1 यस मैम। क्या हुआ? आई बात समझ? है ना, AP:PB नहीं है वो, दैट इज नॉट AP:PB, वो इंटरसेप्ट का रेशियो है। सही बोला था आपने, दैट इज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट। बट इंटरसेप्ट में भी उधर तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? -a, और B के कोऑर्डिनेट -a,0 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, b। तो मुझे बताओ, ये जो गिवन है ना A:B is equals to 2:1, क्या मैं ऐसा ले सकती हूँ A is equals to 2k एंड B is equals to 1k? यस मैम लिख सकते हो। ऐसे ही करते आए हो ना बचपन से? यस मैम ऐसे ही कर रहे हैं। यस टीचर। 2k एंड 1k। तो ये जो कैपिटल A है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? मैम -2 के कॉमा 0, -2 को -2k, 0, और B के 0, k 0, k। तो अब क्या ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के जैसा नहीं हो गया? सेम A के कोऑर्डिनेट्स यस मैम ऐसा ही हो गया। है ना, वैसे ही हो गया। A के कोऑर्डिनेट्स Yes. लिख देती हूँ यहाँ पे -2k, 0, और B मैम के कैंसिल हो कोऑर्डिनेट्स जाएंगे वो। 0, k। हाँ, जब करोगे तुम स्लोप फाइंड करोगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो K की वैल्यू ही नहीं फाइंड करनी पड़ेगी। तो करो इसको कंप्लीट, स्लोप फाइंड करो। सबसे पहले तो ध्यान रखना, A के कोऑर्डिनेट्स जो x एक्सिस पे हैं उनको x1 y1 लेना। फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे फर्क पड़ने वाला है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक्चुअल में B को भी x1 y1 ले सकते हो और A को x2 y2 ले सकते हो, बट कंफ्यूजन ही नहीं रखना। हमेशा x एक्सिस पे जो है उसको x1 y1 ले लो, y पे जो है उसको x2 y2 ले लो।
स्लोप फाइंड करो और इक्वेशन फाइंड करो। करो, स्लोप फाइंड करें पहले। ये है x1 y1, ये है x2 y2। k माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस माइनस 2k, k डिवाइडेड बाय 2k, 1/2। स्लोप आया ये तुम लोगों का? यस टीचर। दानिश? टीचर साइन गलत आ गया था टीचर, -1/2 आ गया था। ठीक है, अब फैस इक्वेशन फाइंड करनी है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करें। यस टीचर। उस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कोई के वेरिएबल है जो हमने मन से सपोज किया है। तो उन तीनों में से कौन सा पॉइंट लेना चाहिए? p equals to -1, 2। हाँ, -1, 2 और स्लोप हो जाएगा 1/2। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1। 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यस टीचर। कौन बच्चा है जिसका नहीं हुआ अभी? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। AB is a line which cuts off positive intercepts OA and OB on the respective axis of reference। रेस्पेक्टिव एक्सेस ऑफ रेफरेंस बोला है, मतलब OA रहेगा x एक्सिस पे और OB रहेगा y एक्सिस पे। यहाँ है O, यहाँ पे है A और यहाँ पे है B। पॉजिटिव साइड बोला है, हाँ, इसलिए ऐसा बनाया है। If P be a point on the line segment AB such that PA is to PB is equals to 4:5। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे वही मिस्टेक होती है जो कब से मैं आपको बताती आई हूँ कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। PA is to PB का रेशियो देके रखा है आपको। PA is to PB कितना है? 4:5। इधर वाला पार्ट 4 रहेगा और इधर वाला पार्ट 5 रहेगा। m को ही 4 लेना है और n को ही 5 लेना है। बच्चे उल्टा पुल्टा कर देते हैं। वो b ऊपर दिख रहा है ना, तो 5 को m ले लेते हैं, 4 को n ले लेते हैं और a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ही लेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लेंगे, या फिर b को x1 y1 और a को x2 y2। तो इसको उल्टा कर देंगे, मतलब या तो रेशियो उल्टा कर देते हैं और या फिर कोऑर्डिनेट्स उल्टे कर देते हैं। जिधर आप m लेते हो उधर आपको x1 y1 लेना चाहिए। तो m किस तरफ है? a वाले पार्ट पे है या b वाले पार्ट पे है? ए वाले पार्ट। वाले है ना, उन्होंने साफ लिख के दिया है PA is to PB है 4:5। तो a वाले पार्ट पे ही आपको 4 लेना है। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट बोला क्या? नो मैम। नहीं, मतलब इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो इस इंटरसेप्ट को a बोल लें तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a,0। a,0। इधर वाले इंटरसेप्ट को b बोल लेते हैं तो b के 0,b। कोऑर्डिनेट्स 0,b। 0,b। हम सेक्शन फार्मूले से पहले निकाल लेंगे a और b। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला लगा के स्मॉल a और स्मॉल b फाइंड कर लोगे और बस फिर तो लाइन की इक्वेशन। अब तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, ए भी आ गया, कैपिटल ए भी, कैपिटल बी भी और कैपिटल पी भी। तो कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लेना, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन फाइंड कर लेना। सबको समझ आया क्या करना है? भाई स्लोप नहीं है आपके पास, सिर्फ पी पॉइंट है। एक पॉइंट से लाइन की इक्वेशन फाइंड नहीं की जा सकती। और क्योंकि इक्वल, स्लोप भी तो निकालना है। हाँ, स्लोप निकालना है ना। तो अब अभी तक तो हम क्या करते थे स्लोप के लिए? ये जो a है ना, a,0, इसको बोल देते हैं x1 y1।
और b जो है 0,b उसको बोल देते थे x2 y2 और फिर m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कर लेते थे, मतलब b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a माइनस b बाय a। अब ये कोई स्लोप थोड़ी ना है भाई, यहाँ कुछ मैम कैंसिल वैल्यू आने के बाद करेंगे ना। हाँ ये मैम तो वो मैं तो निकाल लिया हमने तो वैल्यू, अब वही सॉल्व कर रहे थे। हाँ हाँ नहीं ये तो मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जिनको ऐसा लग रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन के जैसे क्यों नहीं सॉल्व किया, 25th के जैसे क्यों नहीं सॉल्व किया। वहां पे ऐसे a,0 0,a ऐसा कुछ आ रहा था, पॉइंट्स ऐसे आ रहे थे जिसमें a से a कैंसिल हो जाए या k से k कैंसिल हो जाए। यहाँ पे a और b है तो यहाँ पे ऐसे कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा, तो माइनस b बाय आप स्लोप लेके सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये a और b तो आपने अपने मन से क्वेश्चन में नई एंट्री करवाई है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, पहले आपको अब कैपिटल ए और कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करवाने के लिए ही तो उन्होंने वो रेशियो दिया है PA/PB आपको 4:5। तो क्या आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पहले कैपिटल ए और कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं? यस मैम निकाल लिए। यस मैम निकाल। है ना? तो तीनों पॉइंट्स आ गए। 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, यस मैम कर लेंगे। कर लोगे, ठीक है। तो होमवर्क है आप लोगों का कि हमने 23 से स्टार्ट किया है, 23, 24, 25 एंड 26 ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करके लेके आना है। ओके टीचर। ओके मैम। थैंक यू टीचर। चलिए ओके टीचर। थैंक यू टीचर थैंक यू वेरी मैम। मच। वेलकम।